हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में हिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही हम इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उसके अंदर भी अभी तक हमारे 6 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप इन वीडियोज को देख सकते हैं गाइज। और आज का हमारा ये 7वां वीडियो है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग। तो दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है हमारा, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। लोगों में बुद्धि का अभाव, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या फिर स्वैच्छिक निष्क्रियता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बी, आय में असमानता। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा डी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। इसका आंसर है हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। IBRD, IMF, UNDP या WTO। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, IBRD। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है हमारे UNCTAD, ASEAN, IBRD या UNDP। तो आंसर है हमारा यहाँ पर डी, UNDP। ठीक है, मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस और एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, सुखमोई चक्रवर्ती या फिर GS चड्ढा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, महबूब उल हक। ठीक है, मानव विकास की जो अवधारणा है ये महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ऑप्शन है हमारे जीवन प्रत्याशा, सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय या फिर शिक्षा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा सामाजिक असमानता। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, इन तीनों को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है जबकि सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, सकल नाम निवेश दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बी, सकल नाम निवेश दर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का आधार क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये मानव विकास सूचकांक का आधार है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं
सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं या प्रचुरता से मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महंगी हो जाती हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति से बाजार में जो वस्तुएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अविस्फीति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति। यदि बाजार में वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो उस कंडीशन को कहेंगे मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अविस्फीति। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा सी, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, देनदार, लेनदार, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक या फिर व्यापारी वर्ग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा देनदार। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या फिर पेंशन प्राप्तकर्ता। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर सी, ऋणी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चलस्फीति या फिर अविस्फीति। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर बी, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती या फिर इनमें से सभी। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा रोका जा सकता है, बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती। ये जब हम ये तीनों काम करते हैं तो इससे हम मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा सकते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी या फिर वस्तुओं की रशनिंग। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, ब्याज दर में कमी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस देखकर काफी फायदा हो रहा होगा। तो गाइज आप चैनल पे इसी तरह से बने रहें, एग्जाम जब भी होगा आप मन लगा के अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।